एंड क्लास को डेली अटेंड कर रहे हैं। तो पिछली क्लास में हमारा डिस्कशन क्या हुआ था, ब्लड। तो ब्लड के बारे में जितनी भी बेसिक इंफॉर्मेशन थी सब कुछ आपको डिटेल्स में दे दिए थे। एंड देन आज हम क्या देखेंगे, ब्लड के कंपोजिशन को देखेंगे, क्या ब्लड के कंपोजिशन को देखेंगे। तो आइए देखते हैं ब्लड। ओके, ब्लड, ये जो ब्लड होता है वो किससे मिलके बना होता है। तो आइए देखते हैं ब्लड किससे मिलके बना होता है। तो ब्लड पहला तो क्या, इसमें फर्स्ट जो क्या होता है, मिला होता है प्लाज्मा। ओके, दैट्स क्लियर, प्लाज्मा। एंड सेकंड क्या होते हैं, सेकंड क्या होता है, कार्पशल्स होते हैं। ओके, क्या, कार्पशल्स होते हैं। ओके, इसको बोलते हैं रुधिराणु। क्या, रुधिराणु। ओके, ये प्लाज्मा, हाँ प्लाज्मा, ठीक है। अभी क्या जस्ट इतना ही बता रहे हैं कि जो ब्लड है वह किससे मिलके बना होता है, ठीक। तो फर्स्ट क्या है, प्लाज्मा, एंड सेकंड क्या है, कार्पसल्स है। जिसमें देखेंगे क्या कि ये जो प्लाज्मा है वह कितना परसेंट होता है। तो प्लाज्मा 60% होता है, 55 या 60%। ओके, बुक में 60% दिया गया है, तो एग्जैक्ट क्या 60%। एंड देन कार्पसल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, 40%, ठीक है। तो आप फर्स्ट देखेंगे कि ये जो प्लाज्मा होते हैं वो क्या होते हैं। प्लाज्मा मींस होता है एक प्रकार का लिक्विड, ठीक। क्या होता है, एक प्रकार का लिक्विड होता है ये जो प्लाज्मा होता है। ओके, एंड कार्पसल्स क्या होता है, एक प्रकार का ठोस होता है, हार्ड होता है। हाँ, तो अब क्या समझने के लिए, जैसे कि हमारा जो ब्लड है वह किन दो पार्ट्स, किन दो चीजों से मिलके बना है। तो फर्स्ट क्या है, प्लाज्मा, जिसमें 60% क्या, प्लाज्मा सबसे ज्यादा होता है, 60% होता है। देन कार्पसल्स क्या, कार्पसल्स और प्लाज्मा से मिलकर हमारा क्या, ब्लड बना है। ओके, एंड देन फिर क्या हम देखेंगे कि ये जो प्लाज्मा होता है, जैसे आपको समझने के लिए कि प्लाज्मा क्या होता है, ठीक। जैसे हम शरबत बनाते हैं, ओके, शरबत में क्या होता है, चीनी जो हुई वो हार्ड पार्ट हुआ, हाँ, तो वो क्या हुआ, कार्पसल्स हुआ। ओके, रुधिराणु हुआ। जस्ट आपको समझाने के लिए, चीनी क्या हुआ, रुधिराणु हुआ, इट मींस कार्पसल्स हुआ। और लिक्विड का क्या हुआ, जो पानी, इट मींस प्लाज्मा। जो पानी हम मिलाते हैं, चीनी और पानी का मिक्सअप क्या होता है, शरबत बन जाता है, उसमें नींबू मिला देते हैं। देन इसमें वही चीज है कि प्लाज्मा, ये जो प्लाज्मा और कार्पसल्स, इट मींस प्लाज्मा और रुधिराणु को जब मिलाते हैं आपस में तो क्या बन जाता है, ब्लड। जैसे चीनी क्या हुआ, रुधिराणु हुआ, इट मींस कार्पसल्स, ठोस पार्टिकल हुआ। और ये जो प्लाज्मा है इट मींस पानी, लिक्विड पार्टिकल हुआ। दैट्स क्लियर माय पॉइंट, ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ। ओके, एंड देन अब हम क्या देखेंगे कि ये जो प्लाज्मा होता है इसमें क्या है कि इसको हम पहले ये बता देते हैं, ये लिक्विड पार्ट है, यहाँ लिख दे रहे हैं जस्ट आपको क्लियर हो जाए, लिक्विड पार्ट। हाँ, ओके, फिर इसमें क्या देखेंगे, और पता है प्लाज्मा जो होता है ब्लड का 60% भाग होता है। प्लाज्मा क्या, ब्लड का 60% भाग होता है। एंड जो 40% बचता है वो क्या होते हैं, कार्पसल्स होते हैं, इट मींस रुधिराणु होते हैं। ओके, दैट्स क्लियर। एंड फिर अब हम देखेंगे इस प्लाज्मा में दो प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। क्या, प्लाज्मा में दो प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट क्या, फाइब्रिनो, ओके, नोजेन, हाँ, फाइब्रिनोजेन। ओके, एंड सेकेंड क्या, सेकेंड हमारा क्या है, प्रोथ्राम्बिन, ओके, कि ये जो प्लाज्मा होते हैं इसमें क्या दो प्रोटीन पाए जाते हैं, जो कि फर्स्ट क्या, फाइब्रिनोजेन, एंड सेकेंड क्या, प्रोथ्राम्बिन। ओके, दैट्स क्लियर। अब हम क्या देखेंगे कि, और हाँ, और कार्पसल्स में पता है क्या क्या प्रेजेंट होते हैं। कार्पसल्स में प्रेजेंट होते हैं फर्स्ट, इट मींस कार्पसल्स का जो पार्ट है फर्स्ट क्या है, आरबीसी है। ओके,
एंड सेकेंड क्या है, WBC है। अभी इस पे अच्छे से डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे, अभी आपको जस्ट बता रहे हैं। ओके, प्लेटलेट्स होते हैं, हाँ ओके। क्या इसमें कार्पसेल्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, RBC, WBC, प्लेटलेट्स। ओके, दैट्स क्लियर। अब हम जस्ट पहले जहां जिस पॉइंट पे है उसे समझने का प्रयास करते हैं कि क्या है कि इसमें प्लाज्मा में क्या होता है डियर। प्लाज्मा में फाइब्रिनोजेन प्रोटीन होती है एंड प्रोथ्राम्बिन होता है, वो भी एक प्रकार की प्रोटीन है। और पता है ये जो प्रोटीन होती है, और जैसे आपको समझाने के लिए कि प्लाज्मा में जो प्रोटीन होती है फाइब्रिनोजन, पता है अगर जैसे हम किसी भी ब्लड को, ठीक है, ब्लड को लिए, हाँ ब्लड को लिए, उसके बाद उसमें से क्या आउट कर दिए, इट मींस ब्लड को लिए और उसमें से ये फाइब्रिनोजन मेनली जो है अगर दोनों को निकाल देंगे तब भी होगा, बट यहाँ इसकी बात करेंगे कि फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन है अगर इसको हम ब्लड से निकाल देंगे तो पता है उसमें क्या बचता है, इसको निकालने के बाद उसमें येलोविश कलर का, इट मींस हल्का पीला कलर का क्या बचता है, सीरम। क्या होता है, सीरम। सीरम वैसे भी पीला होता है, बट इसमें क्या है कि ये जो फाइब्रिनोजन का क्या करते हैं कि यह ब्लड को क्या गाढ़ा करते हैं। जो हमारा ब्लड होता है जैसे पतला रहता है, तो यही प्रोटीन क्या करते हैं, ब्लड को गाढ़ा करते हैं। क्या, ब्लड को गाढ़ा करते हैं। और इसी को जब हम निकाल देते हैं ब्लड से तो क्या ब्लड हमारा हल्का येलोविश कलर का हो जाता है, पीला, जिसे क्या बोलते हैं, सीरम। और पता है जब हमें कोई भी जांच करवानी होती है जैसे डिजीज से रिलेटेड, तो पता है हमारे ब्लड में क्या होता है, यही जो क्या फाइब्रिनोजन निकाल देते हैं और पता है फिर उसमें क्या बच जाता है, सीरम बच जाता है। तो सीरम का ही टेस्ट होता है, सीरम से ही पता चलता है कि क्या कौन सी डिजीज है, सीरम से ही पता चलता है। ओके, दैट्स क्लियर। एंड देन अब हम क्या देखेंगे, कि जैसे ये, ठीक, समझाने के लिए अभी इतना आपको क्लियर हुआ। फिर से एक बार रिकॉल करते रहे, जस्ट कुछ भी नहीं बताया, ठीक। आप लोग पेन कॉपी सब बंद करिए। अब देखिए क्या कि ब्लड क्या होता है कि ब्लड 2 पार्ट से मिलके बना होता है। फर्स्ट हमारा है ये प्लाज्मा एंड सेकंड क्या, कार्पसेल्स। जो ब्लड है वो 2 पार्ट से मिलके बना है, फर्स्ट प्लाज्मा एंड सेकंड कार्पसेल्स। प्लाज्मा क्या है, एक प्रकार का लिक्विड पार्ट है, एक प्रकार का लिक्विड होता है जो कि मतलब इट मींस ब्लड का 60% भाग प्लाज्मा होता है, दैट्स क्लियर। एंड फिर क्या, कार्पसेल्स, रुधिराण, ये बचा क्या 40%, ये 40% होते हैं। यही दोनों जब आपस में मिलते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है, ब्लड का फॉर्मेशन होता है, दैट्स क्लियर। फिर क्या बताए कि ब्लड, जैसे आपको समझाने के लिए कि इसको और अच्छे से कैसे समझें, तो हम नॉर्मली सभी को पता है शरबत जब भी बनाते हैं तो शरबत में क्या होता है, चीनी समझ लेते हैं क्या, इट मींस ठोस पार्ट क्या है, कार्पसेल्स है, एंड पानी क्या, लिक्विड पार्ट, इट मींस प्लाज्मा है, दैट्स क्लियर। एंड देन अभी हम क्या बताए कि प्लाज्मा में 2 प्रकार के क्या प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, फाइब्रिनोजन एंड सेकंड क्या है, ये प्रोथ्राम्बिन। ओके, 2 प्रकार की क्या, 2 प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद फिर क्या बताए कि इनका वर्क क्या होता है, फाइब्रिनोजन का वर्क क्या होता है, यह ब्लड को डार्क करते हैं, इट मींस ब्लड को गाढ़ा करते हैं, दैट्स क्लियर। एंड जब इसी को निकाल देते हैं तो ब्लड हमारा पतला येलोविश कलर का हो जाता है, पीला हो जाता है, जिसे क्या बोलते हैं, सीरम बोलते हैं। ओके, सीरम होता है। और पता है जब भी हम टेस्टिंग के लिए अपना ब्लड देते हैं तो क्या होता है, उसमें सीरम का ही टेस्ट होता है। ओके, सीरम टेस्ट। तो इतना क्लियर हुआ। एंड देन अब हम क्या देखेंगे कि आरबीसी को क्या बोलते हैं, रेड ब्लड कार्पसेल्स। ओके, इसको क्या बोलेंगे, इसका फुल नेम क्या है, रेड ब्लड कार्पसेल्स। ओके ओके, एंड देन ये क्या है, वाइट
ब्लड कार्पसल्स एंड ये तो प्लेटलेट्स है। हाँ, फिर अब हम देखेंगे कि ये जो रेड ब्लड कार्पसल्स क्या होता है, यह होता है लाल रक्त कणिका। ठीक, क्या? लाल रक्त कणिका। ओके, एंड देन ये क्या होता है? श्वेत रक्त कणिका। ओके, दैट्स क्लियर। यहां से इरेज कर दे, वो शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। ओके, तो यहां से हम थोड़ा इसे इरेज कर दे रहे हैं, जस्ट यहां आपको समझा दे रहे हैं कार्पसल्स। ठीक है, ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, टॉपिक है, इसे थोड़ा भी स्किप मत करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, क्या? कार्पसल्स। हाँ, सॉरी, कार्पसल्स। फिर इसमें अभी क्या बताया, इसमें क्या है कि फर्स्ट पार्ट क्या है इसका? आरबीसी, जिससे क्या बोलते हैं रेड ब्लड कार्पसल्स, अभी जस्ट आपको बताया। एंड सेकंड क्या है? डब्ल्यूबीसी, इसे व्हाइट ब्लड कार्पसल्स। एंड थर्ड क्या है? सॉरी, प्लेटलेट्स। ठीक, प्लेटलेट्स। ओके, अब हम क्या देखेंगे, इसका फुल फॉर्म तो आपको बता दिए। हाँ, अब हम क्या देखेंगे कि ये जो आरबीसी होते हैं उसे क्या बोलते हैं? आरबीसी को कहते हैं इरिथ्रोसाइट। इसका जो बायोलॉजिकल नेम है क्या? इरिथ्रोसाइट। ओके, इरिथ्रोसाइट। एंड इसे क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट। ओके, दैट्स क्लियर, ल्यूकोसाइट। एंड इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट। ओके, क्या? थ्रोम्बोसाइट। दैट क्लियर। हाँ, कि कार्पसल्स में क्या? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी को क्या बोलते हैं? इरिथ्रोसाइट। एंड डब्ल्यूबीसी को क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट। एंड प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट। ओके, अब हम क्या देखेंगे, जो इरिथ्रोसाइट होता है, आरबीसी होता है, वह यह कितनी संख्या में पाया जाता है? तो इसकी संख्या क्या है? 50 लाख पाया जाता है। ठीक, आरबीसी जो होते हैं कितने? इरिथ्रोसाइट 50 लाख होते हैं। ठीक है, हमारी बॉडी में 50 लाख। तो क्या 50 लाख को हम लिख सकते हैं? वैसे क्वेश्चन ये होता है कि बुक में, जैसे पेपर में क्वेश्चन क्या ऐसे दे देते हैं कि कितने मिलियन होते हैं, तो 50 लाख को हम 5 मिलियन लिख सकते हैं। हाँ, एंड देन डब्ल्यूबीसी की कितने होते हैं? तो ये 10,000 होते हैं। ठीक, कितने? 10,000 होते हैं। हाँ, एंड ये कितने होते हैं? 2 लाख। ठीक, क्या? 2 लाख। दैट्स क्लियर। अब हम देखेंगे इनका लाइफ, मतलब इनकी लाइफ कितनी होती है, जीवन काल कितना होता है। तो इनकी लाइफ होती है ये 120 डेज। ठीक, हमारी बॉडी में क्या 120 दिन रहते हैं। हाँ, ओके, कितने दिन? 120 दिन। और ये कितने दिन रहते हैं? तो ये रहते हैं 4 डेज। क्या? 4 डेज। जस्ट आपको अभी बता रहे हैं, फिर एक एक टॉपिक को उठाएंगे, जैसे आरबीसी है उसके बारे में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इनका वर्क क्या है, सब कुछ। ओके, एंड देन ये क्या कितने दिन होते हैं? तो ये होते हैं 7 डेज। ठीक, तो अभी हम क्या बताए कि ये जो कार्पसल्स हैं, रुधिराणु हैं, वो क्या क्या है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। ओके, तो प्लेटलेट्स और आरबीसी को क्या बोलते हैं? इरिथ्रोसाइट। एंड डब्ल्यूबीसी को क्या? ल्यूकोसाइट। एंड प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट। ओके, और फिर क्या इनकी लाइफ की बात करेंगे, इनके जीवन काल की बात करेंगे। तो इनका जीवन क्या कि पहली बात तो ये संख्या देखेंगे तो 50 लाख होते हैं। एंड देन डब्ल्यूबीसी कितना? 10,000 होते हैं। एंड प्लेटलेट्स कितने होते हैं? 2 लाख होते हैं। ठीक, और इनका लाइफ टाइम ये हमारी बॉडी में 120, इट मींस 120 दिन रहते हैं। एंड ये 4 दिन एंड ये 7 दिन। ओके, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, एक को उठाएंगे, आरबीसी के बारे में अभी एक्सप्लेन करेंगे, फिर उसके बाद डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, सबको समझेंगे। ओके, तो इसे हम थोड़ा इरेज कर दे रहे हैं। ओके, तो अब हम क्या देखेंगे? आरबीसी।
आरबीसी, आरबीसी जिसे क्या बोलते हैं, रेड ब्लड कार्पशल्स। इट मीन्स लाल रक्त कणिका। ठीक, तो आप क्या देखेंगे, ये जो आरबीसी, और इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्या, कि ये होते हैं क्या, इसको इरेथ्रोसाइट, क्या बोलते हैं, इरेथ्रोसाइट। ओके, अब हम क्या देखेंगे, ये जो आरबीसी होते हैं, आरबीसी में क्या, कि आरबीसी का जो शेप होता है, आकार होता है, वो क्या होता है, गोल आकार का होता है। इट मींस गोल होता है, जैसे कि ये, ठीक, बीच में क्या चपटा होता है, हाँ, बीच में चपटा, या इसे कानकेव बोलते हैं, उभियाकर बोलते हैं, ठीक है। इसका जो शेप होता है क्या, गोल होता है, ठीक, गोल होता है। ओके, देन इसी को क्या बोल देते हैं, इसी को बोल देते हैं बाइकॉन्केव, ठीक, उभियाकर, बाइकॉन्केव, ठीक है, बाइकॉन्केव, जैसे ये है, ऐसे बनता है, ऐसे, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, गोल होते हैं, बाइकॉन्केव, इट मींस उभियाकर होते हैं, ठीक है, शेप। एंड देन अब हम क्या देखेंगे, इनका जो, अभी तो हम ये बताया, इनका जो आकार होता है वो गोल होता है, ठीक है, आकार, ठीक है, क्या आकार जो होगा वो क्या होगा, गोल होगा, ठीक, आकार। ओके, एंड देन अब हम क्या देखेंगे कि ऊंचाई पर, इट मींस ऊंचाई पर जाने पर क्या होता है, इनका आकार बढ़ जाता है, ठीक, क्योंकि क्या होता है, ऊंचाई पर जाने पे ऑक्सीजन की डिफिशियंसी होने लगती है, तो इसलिए इनका जो ये चपटा होता है बीच में, इसलिए इनका आकार क्या होता है कि बढ़ जाता है। ओके, तो यहाँ जस्ट लिख दे रहे हैं ऊंचाई, ओके, ऊंचाई पर जाने से, ठीक है, ऊंचाई पर जाने से आकार बढ़ जाता है, दैट्स क्लियर। एंड देन अब हम क्या देखेंगे, इसमें जो हमारा थर्ड पॉइंट है, तो थर्ड पॉइंट ये है कि इनमें क्या प्रेजेंट नहीं होता है, तो इनमें फर्स्ट तो लाइसोसोम प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है, क्या, इसमें लाइसोसोम प्रेजेंट नहीं होते हैं। और लाइसोसोम जो होते हैं ये क्या करते हैं कि लाइसोसोम में, लाइसोसोम का वर्क ही क्या होता है, जैसे कोई सेल डेड हो गई, मर जाती है बॉडी में, तो ये लाइसोसोम क्या करते हैं, लाइसोसोम ये क्या करते हैं, उसे खा डालते हैं। ओके, अब यहाँ क्वेश्चन ये बना कि मैम जब इसमें आरबीसी में लाइसोसोम ही नहीं है, तो जब ये 120 डेज के बाद ये इनकी डेथ हो जाएगी, मर जाएंगे, तो क्या ये बॉडी में ऐसे तैरते रहेंगे हमारी, नहीं, क्यों, क्योंकि लाइसोसोम की जगह पे यहाँ पे क्या, जो स्प्लीन होता है, जहाँ ब्लड क्या होता है, कलेक्ट होता है स्प्लीन में, वो क्या करता है, इसीलिए स्प्लीन को क्या कहते हैं कि आरबीसी, इट मींस आरबीसी की कब्र कहा जाता है, ठीक है, किसको, स्प्लीन को। तो स्प्लीन क्या करते हैं, इनको नष्ट कर देते हैं। ओके, लाइसोसोम नहीं होने के कारण, क्योंकि लाइसोसोम ही सभी को क्या नष्ट कर देते हैं या फिर खा डालते हैं। ओके, तो यहाँ लाइसोसोम नहीं प्रेजेंट होता है। हाँ, एंड थर्ड पॉइंट हम क्या देखेंगे कि इसमें केंद्रक, क्या, न्यूक्लियस, ठीक है, न्यूक्लियस ये क्या था, लाइसोसोम। और इसमें न्यूक्लियस भी नहीं प्रेजेंट होता है, क्या, कि आरबीसी में न्यूक्लियस भी नहीं प्रेजेंट होता है। क्यों, क्योंकि पता है आरबीसी का क्या है कि अब यहाँ से क्वेश्चन ये बना कि आपके माइंड में ये आया, मैं जब न्यूक्लियस ही नहीं है तो इसमें डीएनए, क्योंकि हमारी जो पहचान होती है वो क्या, डीएनए और आरएनए से होती है, जो कि क्या न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, केंद्रक में प्रेजेंट होते हैं, क्या, डीएनए और
आरबीसी में न्यूक्लियस ही नहीं है तो नॉर्मल सी बात है कि क्या नहीं होगा, आरबीसी में जब न्यूक्लियस नहीं है, केंद्रक यहाँ प्रेजेंट ही नहीं है, तो डीएनए और आरएनए की पहचान कहाँ से होगी? तो पता है, इसलिए इसमें क्या होता है, डीएनए और आरएनए के, अगर हम किसी का ब्लड लिए या किसी की आरबीसी लिए तो उससे पता है क्या होता है कि हम पहचान नहीं सकते, आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि क्या कि आरएनए डीएनए के थ्रू आइडेंटिफिकेशन होता है, जो कि हम नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है। तो पता है जैसे डीएनए आरएनए डीएनए के लिए, डीएनए टेस्ट के लिए इसमें क्या होता है कि जैसे नेल में क्या होता है, कोशिकाएं हो, नेल में ऐसा होता है कि क्या न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, एंड देन बाल में क्या होता है, इसमें भी प्रेजेंट होते हैं, और काफी हर जगह पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि इसमें नहीं है। तो उनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, डीएनए और आरएनए का क्या परीक्षण कर सकते हैं, लेकिन आरबीसी में नहीं होते हैं। न्यूक्लियस ना होने की वजह से किसी का भी आरबीसी लेने से उसके आरएनए और डीएनए का टेस्ट नहीं हो सकता है। ओके, एंड देन फिर हम क्या देखेंगे कि इस यह रुधिराणु का, इट मींस कार्पसेल्स का रुधिराणु का कितना परसेंट, 95% भाग होता है। ठीक, क्या 95%, इट मींस 50 लाख, इट मींस 5 मिलियन पाए जाते हैं ये आरबीसी। क्या कि कार्पसेल्स का रुधिराणु का कितना 95% भाग होते हैं। ओके, एंड देन अब हम क्या देखेंगे कि देखो ब्लड है, ठीक है, क्या है, ब्लड है हमारा। ओके, ब्लड में क्या, ब्लड में आरबीसी, ठीक, क्या आरबीसी, ठीक, ब्लड में क्या आरबीसी, ब्लड की बात कर रहे हैं, फिर ब्लड में क्या आरबीसी, आरबीसी में क्या देखेंगे, एचबी। और पता है इसमें क्या होता है, जिसे क्या बोलते हैं, हीमोग्लोबिन, एचबी से डिनोट कर रहे हैं हीमोग्लोबिन। और पता है अगर इन्हीं आरबीसी की डिफिशियंसी से पता है कौन सा रोग होता है, तो उसमें होता है एनीमिया, ठीक, एनीमिया। यही आरबीसी की डिफिशियंसी से कौन सा रोग होता है, एनीमिया होता है, ब्लड की कमी, इट मींस आरबीसी की डिफिशियंसी। क्यों? क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन, इसमें क्या प्रेजेंट होता है, आयरन, आयरन, एफई की मात्रा, एफई की मात्रा पाई जाती है, जिससे क्या होता है हमारी आरबीसी में क्या, सॉरी, हमारी बॉडी में अगर ब्लड की कमी हुई तो क्या कि यही एनीमिया एक डिजीज हो जाती है, जिसे रक्त अल्पता कहते हैं शायद, हाँ हिंदी में, जिसे क्या कि ब्लड की कमी से होता है एनीमिया। और पता है यही अगर जिसके बॉडी में यही ब्लड क्या होता है कि जिसके बॉडी में 50 लाख प्रेजेंट होते हैं, ये जिस पर्सन की बॉडी में 5 मिलियन अगर उनके बॉडी में है, तो उन्हें किसी भी प्रकार की डिजीज नहीं होगी, इट मींस वो ऑलवेज एक्टिव रहेंगे। जैसे आप लोगों ने बच्चों को देखा होगा, वो क्या होते हैं, बहुत ही एक्टिव रहते हैं, हमेशा एक्टिव, मतलब कुछ ना कुछ करते रहते हैं, थकते नहीं हैं। क्या उसमें क्या होता है, ये आरबीसी पूरी मात्रा में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन पता है एडल्ट में कभी कभी क्या होता है, जैसे अभी हम आपको बताए थे कि ब्लड कितना, जो फीमेल में कितना 13 ग्राम एंड मेल में कितना 14 ग्राम होने चाहिए, ठीक है। तो क्या होता है इसमें यही चीज होता है कि बच्चों में ये इतनी संख्या में पाए जाते हैं, ठीक है, कितना 50 लाख, इट मींस 5 मिलियन में पाए जाते हैं। लेकिन एडल्ट में होते हैं बट ऐसा नहीं होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, एडल्ट में बहुत आलसी, मतलब लगता है कि मतलब थकावट सा फील होता है, लेजी बन सा ऐसे, ठीक है, काम करने की इच्छा ना होना। तो पता है उनको क्या, पहले तो अपना आरबीसी चेक करवाना चाहिए, तभी ये क्या होता है कि अगर इनकी मात्रा हमारे बॉडी में अच्छे से है तो पता है हमें हमारी बॉडी एकदम एक्टिव रहेगी, एनर्जीफुल रहेगी। ओके, तो आरबीसी का बहुत बड़ा रोल है स्टूडेंट लाइफ में, तो बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि अगर हमारे बॉडी में आरबीसी नहीं होंगे तो हम माइंड कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे, पढ़ नहीं पाएंगे। क्यों? जरा सा पढ़े नहीं, बस नींद आने लगी, गिरने लगे। क्यों? क्योंकि भाई हमारा क्या है, हमारे अंदर वीकनेस है, कमजोरी है, तो हम कैसे पढ़ेंगे, नहीं पढ़ पाएंगे।
का विकास होता है। अगर हमारा शरीर ही स्वस्थ नहीं है तो हमारे माइंड का विकास भी नहीं होगा, हम अच्छे से कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे अपने टॉपिक पर या फिर अपने वर्क पर। तो इसलिए आरबीसी का 50 लाख संख्या में होना बहुत ही जरूरी होता है। तो आज बेसिक हम क्या पढ़े, आरबीसी के बारे में एक्सप्लेन किए, रेड ब्लड कार्पसेल्स के बारे में जाने, ये लाल होते हैं, क्यों होते हैं, क्योंकि हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होते हैं जिसमें क्या यफी होता है। ओके, ये सारी चीजें आपको बताते हैं। और पता है जब क्या होता है, यही इसी की कमी हो जाती है ना, तो जब हमें लेजी सा लगता है, आप बहुत आलसी रहते हैं, तो पता है क्या होता है, डॉक्टर के पास जाते हैं कि हाँ हमको ऐसे हो रहा, डॉक्टर पता है क्या करता है, डॉक्टर हमें या फिर आयरन की गोली दे देता है और हम क्या 10-15 दिन कंटिन्यू खाए, उसके बाद फिर अच्छे से एक्टिव हो गई बॉडी। ओके, देन वही होता है। ओके, तो इतने ये चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। एंड आज के लिए इतना ही, और फिर अगली क्लास में हमारा क्या आरबीसी ये कंप्लीट हुआ, फिर हम डब्ल्यूबीसी पे अच्छे से डिटेल्स में एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद फिर क्या प्लेटलेट्स के बारे में अच्छे से जानेंगे। तो आज की क्लास को यहीं पे ओवर करते हैं। एंड कोई भी किसी भी पॉइंट में अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट में जरूर पूछिए, उसका रिप्लाई आपको मिलेगा। एंड थैंक यू आप सभी को हमें इतना सपोर्ट करने के लिए, इतना सारा प्यार देने के लिए, हम पे ट्रस्ट करने के लिए। एंड ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, एंड मिलते हैं